हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज गाइस आपको दिखाएंगे अजगर। जी हाँ गाइस, आज आपको दिखाएंगे पाइथन्स। गाइस अब आप लोग गैस करो कि हम लोग कहां आ चुके हैं। भाई साहब फिलहाल हम लोग एक रेस्क्यू पर जा रहे हैं, अजगर के रेस्क्यू पर जा रहे हैं। कमेंट्स में बताओ कि हम लोग कहां पर होंगे, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। और इस वीडियो में दिखाई किसी भी चीज को ट्राई मत करना। भाई सांप जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर आपको सांप को हैंडल नहीं करना आता तो भाई आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। गाइस अजगर भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप होता है जो कि 15 फीट से भी ज्यादा लंबाई का हो सकता है। 15 फीट, और इनका जो वजन है वो 100 किलो तक भी जा सकता है। भाई अजगर नाम ही अजगर है। और हम लोग गाइस स्नेक्स में एक्सपर्ट नहीं है, हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन इस काम के लिए हमारे साथ में रहेंगे स्नेक एक्सपर्ट गुड्डू मौर्य जी, जो कि यहाँ पर हैं। और भाई ये एक्सपर्ट हैं, आप सभी इनको जानते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारी हेल्प करने के लिए इस चीज में। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि हम यो भाई इतने दूर से आए हैं और हम मतलब इनके बहुत ही आभारी हैं। ना जी, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है जो कि आप जानवरों के लिए कर रहे हैं और इंसानों को बचाने के लिए भी कर रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक पाइथन के रेस्क्यू पे। पाइथन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अजगर ही बोलते हैं। अजगर बोलते हैं, और हमारे इधर लोकल भाषा में भी चित्तायन उसको बोलते हैं। चित्तायन। जहाँ हम लोग जा रहे हैं हाँ। वहाँ के लोग बोलते हैं चित्तायन है। ओके अच्छा, अभी हमारे पास में 2 पाइथन रेस्क्यूज हैं। कल हमने बात करी थी सर से, तो कल जो है एक ही रेस्क्यू था, लेकिन आज एक और रेस्क्यू कॉल आ चुका है। और गाइस इसलिए हमारी किस्मत और बढ़िया हो चुकी है। आज 2 अजगर देखने को मिलेंगे होपफुली। भाई हम लोग पता है लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं। हम लोग जा रहे हैं, अभी रोड पे चले जा रहे हैं, और जहां से हम निकले थे वहां से लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, इतना दूर हमको जाना है पाइथन को रेस्क्यू करने के लिए। भाई अभी 50 किलोमीटर दूरी और बचा हुआ है, और हम लोग बीच में रुके थे जस्ट पानी वानी पीने के लिए और थोड़ी चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत दूर जाना है। तो गाइज ये जो है एक अलग ही एडवेंचर वाला भी एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए, भी एक नई चीज रहेगी। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। गाइज इंडियन रॉक पाइथन को रेस्क्यू करने से पहले सर से कुछ चीजें पूछ लेते हैं जो बेसिक्स हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें रेस्क्यू करते टाइम ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो डर आपके अंदर नहीं रहना होना चाहिए। ओके, डरना नहीं है, भले कितना भी बड़ा सांप हो भाई, कितना भी बड़ा सांप हो। सही बात है। दूसरी बात, पहला आपको उससे हरेसमेंट नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आपको डर नहीं लगता अजगर वगैरह पकड़ते टाइम पे? अगर डर लगता तो ऐसा काम करते हम लोग। सही बात है। कितने अजगर पकड़े होंगे आपने आज तक? टोटल मान के चलिए हम लोग 50 प्लस जा रहे हैं। 50 प्लस? ओ भाई 50 से ज्यादा अजगर जो है हम लोग वो गुड्डू सर ने पकड़ के छोड़े हैं। क्या बात है। चलो चलिए करते हैं। हाँ जी, आपने कभी देखा था जी यहाँ पे सांप? हाँ, बहुत निकलते हैं। नहीं, कब देखा था आपने? अभी तो रात में जब भूसा पर देखा रिकारी तो खोजने लगे, खोजते खोजते तब रोबे में जाकर के मिला। अच्छा। और वहाँ गुड़रा के पूरा बैठा है। और भाई मुझे आगे आगे तो कर दिया गया है सबसे। अच्छा यहाँ पे है भाई, एकदम अंधेरा कमरा है भाई। यहाँ पर जो अजगर है उसका थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, इतना सा पार्ट दिखा है। एक बात बताओ, इस सांप को पता है कि हम यहाँ पे हैं? आपको क्या लगता है? उसका मन तो कोई नहीं पड़ सकता। नहीं, एक्चुअली में देखिए अभी इधर तो वो तो सांप घर में रहते ही ज्यादा। फ्रीक्वेंसी तो मतलब जब ऐसे करते हैं ना, उनको पता चलता है कि कोई है। ये काट भी लेता है ना अजगर? बिल्कुल काटेगा। काटेगा या काट लेता है? अगर काटेगा जब तो हम निकले यहाँ से पहले ही। ओ भाई, ओ हो। ये है इसकी, ये इसने इकट्ठी भी करके रख दी है। मतलब क्या होता है ना कि जब भी ऐसे जगह पे निकालते हैं वो, कि उनका एक खुरदुरा था और वहीं अटक जाता है, वहीं अटक गया था और पूरा वहीं निकल जाता है। निकल के अपना। भाई साहब ये केचुली, इस केचुली में इतना वजन है कि जैसा नॉर्मल स्नेक में होता है ना, बुल स्नेक या
उस सांप में उतना तो इसके अंदर है, उसके जो स्किन है, जो डेड स्किन है। अजगर जो होते हैं उनमें जहर नहीं होता, यानी कि वेनम नहीं होता, जहरीले सांप नहीं होते अजगर, लेकिन वो कुंडली मार करके अपने शिकार को मारते हैं। तो भाई मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ और मैं इस सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ फिलहाल आपको पाइथन दिखाने के लिए। तो गाइस ये है अजगर यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो इसका मुंह भी मुझे दिख रहा है सेंटर में, थोड़ा थोड़ा ये मूव भी कर रहा है। और भाई मैं इसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाह रहा, देखो मैं यही हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं और कहीं हूँ, भाई यही हूँ। और ये रहा अजगर। तो आप निकालेंगे? मैं भी निकाल दूंगा ऐसे तो, पर मेरे को थोड़ा दग दग हो रहा है। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसको अब छेड़ रहे हैं, अच्छा, बाहर लाने के लिए। और ये अभी एकदम शांत था, अब इसको मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा छेड़ना। अब छेड़ना इसको। और भाई अटैक मोड में है, पूरा ऐसे करके ऐसे ऐसे बना के खड़ा है। अब इसके पास में दूसरे साइड जाने की जगह नहीं है। देखिए वैसे अगर नहीं है तो मैं आ जाऊं उधर पे। नहीं, पहले बाहर नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे, आप सीरियस मत ले लेना। भाई 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 देखे वाइट करने की कोशिश करी, अटैक किया इसने। आपके लगी तो नहीं कहीं पे भी? मेरे बाल पे मारा। बाल पे मारा, पकड़ा भी होगा बाल को। एकदम अटैक मोड में बैठा हुआ है, एस बना के। देख रहे हैं? अब गया पीछे। मौका मिलते ही काम हो गया, मौका मिलते ही। भाई अजगर आ चुका है पकड़ में, चलो बाहर चलते हैं अभी। गंदा है कि नहीं? आई ना। हाँ गाइस, जो सांप होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए स्मेल छोड़ते हैं, तो अभी ये स्मेल छोड़ रहा है। अब इसको थोड़ी तकलीफ भी हो रही होगी इसको ऐसे पकड़ के, है ना? हाँ, लेकिन गाइस ऐसे पकड़ना इसको जरूरी था। अब इसको बाहर लेके चलते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा फ्री कर सके। इसको टच कर लूं मैं एक बार? बिल्कुल कर सकते हैं। तो गाइस अजगर को छू के आया हूँ मैं, अजगर को छू के। हाँ अच्छा, वो वाला टक से छू के निकल गया मैं। आप लोग तो इसको पहचानते ही होंगे, आपकी लोकल भाषा में चित्तार बोलते हैं, इंग्लिश में राक पाइथन, हिंदी में अजगर। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। अभी तो ये बहुत बड़ा होगा, अभी इसका साइज छोटा है। बच्चा है ये। तो भाई अब आपको दिखाएंगे अजगर के दांत। देखिए, अरे ये देखिए, इनके दांत देखिए भाई, ऊपर और नीचे दोनों साइड में इतने सारे, और इतने शार्प है ना, एकदम पैने, मतलब इतना पैना, कोई कांटा नहीं होता, कुछ नहीं होता, जितने पैने इसके दांत हैं। बहुत स्ट्रांग है भाई, हमें काटा है, मैंने तो देखा है। बहुत जबरदस्त। फिर आपने कैसे छुड़ाया इसको? बस 3 जन लगे छुड़ाने में? सिर्फ 3 जन लगे, 3 लोग लगे छुड़ाने में। तो भाई मैं फिलहाल एक पाइथन को उसके मुंह से पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। तो गाइस अभी जो इंडियन रॉक पाइथन है लगभग 7-8 फीट होगा ना। और गाइस अच्छी बात ये है इस सब के बीच में कि हमने इसको सक्सेसफुली रेस्क्यू भी कर लिया है। इसकी भी जिंदगी बचेगी और किसी और को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये 1 साल का ही बच्चा है भाई, अभी तो इसके 49 साल बाकी हैं, तो वो ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेगा। दोस्तों ये जो सांप है ये कुंडली मारता है और तब अपने शिकार को मारता है, जैसा कि इसने अभी मेरे हाथ पे कुंडली मार रखी है। और ये जब इसका मन करता है ना, ये ऐसे इसको देखो ऐसे खींचता है, देखो ये जैसे घूम रहा है ना, और ये प्रेशर लगा देता है बहुत तेज। और उस प्रेशर की वजह से जो है, जो शिकार है, अगर वो छोटा कोई कुत्ता वगैरह है, जैसे छोटा जानवर है, तो उसको ये दबा करके मार देता है। अभी इसका शिकार शायद चूहे या छोटे जानवर होते होंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बकरियों को, नीलगाय के बच्चों को, या जंगल में रहने वाले किसी भी ऐसे जानवर बड़े वाले को भी मार सकता है। इसकी बॉडी के ऊपर आप ये टेक्सचर देख सकते हो, मतलब ऐसे डायमंड शेप के या स्क्वायरिश शेप के जो है ऐसे पैटर्न है वाइट कलर का, जैसे टाइल्स होते हैं ना। गाइस कितना खूबसूरत है ये सांप। सांस लेने के लिए इसके पास दोनों तरफ जो है नाक है, ऊपर की साइड दिखेगा आपको, देखो ये देखो भाई, इस सांप को हम निकाल के लाए थे यार, और अब इसकी लंबाई दिखेगी अपने को। और ये जो है डराने की भी कोशिश कर रहा है कि मुझसे दूर हट जाओ, इतना तेजी से अटैक करता है, देखना बहुत तेजी से अटैक मारता है। ओ भाई, ओ भाई। तो भाई अजगर को हम लोग डाल रहे हैं इसके बैग में ताकि हम इसको ले आ सके। और ये गया भाई अंदर। भाई ये जो काम है ये एक्सपर्ट्स के लिए है, आप प्लीज इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ट्राई मत करना। तो भाई ये है अजगर, काफी भारी है, लेके चलते हैं इसको अपने घर में से। हमको अपना अजगर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस देखो, हम तो थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक बेजुबान की जो जान है वो भी यहाँ पर बचती है रेस्क्यू करने में। तो भाई अजगर को रखते हैं अपनी गाड़ी में ऐसे। तो भाई पहला रेस्क्यू बढ़िया से फिनिश हो चुका है। बाकी गाइस बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चीज करते हैं। और भाई एक बहुत ही शानदार अपडेट आपको और देनी थी। इस वीडियो में तो ऐसा नहीं था कि इसमें ही देनी थी, लेकिन गाइस अब वो चीज हो रही है। गाइस मुझे हुआ था स्नेक बाइट, आप लोगों ने इतनी दुआएं करी थी और इतना ज़्यादा, एक बार तो कंडीशन हो गई थी कि भाई पता नहीं क्या होगा, सब लोग डर गए थे, हमारी टीम वाले भी डर गए थे। लेकिन अब
सब ठीक हो चुका है और अब आ रहा है एक गाना, एक सॉन्ग जो कि उस पूरी स्टोरी के ऊपर है कि क्या हुआ। और गाइज वो मेरे दिल के बड़े ही करीब है, क्योंकि उसमें गाइज मेरी जिंदगी का शायद आज तक का सबसे खतरनाक जो टाइम था, या सबसे ऐसा टाइम जिसको कोई याद नहीं करना चाहता, वो वाला जो टाइम था ना, वो आया था। तो भाई गाना जो है वो आएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस चैनल के ऊपर आएगा। और वो जो चैनल है गाइज वो किसी और का चैनल नहीं है, किसी कंपनी के लिए नहीं है गाइज, वो हमारा खुद का चैनल है, आपके अमित भाई का ही चैनल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग XYZ रिकॉर्ड्स को। बाकी भाई जल्दी से हम लोग दूसरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। 2 सांप बताए यहाँ पे। गाइस जो दूसरा पायथन है वो यहाँ इस घर के अंदर है। ये जो घर है ये अंदर से मिट्टी का बना हुआ है, यहाँ पे भूसा भरा हुआ है। और ये जो दरवाजा है इसके अंदर 2 पायथन्स बताए गए हैं, इन्होंने देखे हैं। दोस्तों ये जो घर है ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस घर में कोई रहता तो नहीं है, लेकिन इनके जो पशु हैं, जो जानवर हैं, वो यहाँ जरूर से रहते हैं और इसीलिए उनके पशुओं को खतरा है यहाँ पर पायथन से, बड़े स्नेक से। तो इसीलिए हम लोग ढूंढने आए हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पर एक सुनसान सी जगह है, इसके अंदर अजगर हो सकते हैं, तो इसमें ढूंढते हैं। लाइट मेरे पास है, मैंने जला लिया। ओ गाइस ये क्या भूतिया सी जगह है सही में, और इसमें इतनी गहरी कोठरी है भाई, इतना बड़ा बड़ा बिल है, इतना बड़ा बड़ा, देखो कितना बड़ा बड़ा बिल है भाई। क्या जगह है ये, यहाँ पे पायथन ढूंढना है हमको अब। यार यहाँ तो कहीं भी छुपा हो सकता है, अंदर तक है ना, इसी के अंदर होगा। क्यों खाली करें, आ जाइए। उस साइड में भी देख लेना चाहिए वैसे। वहाँ पे अजगर की केंचुली दिख रही है हमको, वो रही देखो, नीचे हो सकता है। अंकित को उधर पे पायथन दिखा है, कहाँ है उस पे वो बैठा ऊपर, ये रहा। ओ भाई गाइस पायथन दिख गया हमको, ऊपर बैठा हुआ है। आधे घंटे में 2 अजगर देख लिए मैंने, अलग अलग। कोबरा का केचुली। अच्छा ये कोबरा का था क्या? ओ शिट, कोबरा का केचुली है। ओ भाई, ओहो काफी पुराना है। अच्छा ये केचुली पुराना है कि कोबरा पुराना है? कोबरा पुराना है भाई। ये जो केचुली है ये कोबरा की है, ना कि अजगर की। तो यहाँ पे इसका मतलब कोबरा भी है, और सर कह रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर इसमें कोबरा भी है, क्योंकि ये 1 से 2 दिन पुरानी उसकी उतारी हुई है। इनको एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बता रहे इसकी स्मेल और इसकी शेप वगैरह से। और एक चीज और देखो गाइस, ये देखो, ये है एक खतरनाक मकड़ी। क्या क्या है इस घर में भाई, और ये बहुत बड़े साइज की है। यहाँ पे तो 2-2 3-3 है। 2-3 अजगर हैं। ओहो भाई यहाँ पर 2-3 अजगर हैं, और ये देखो अजगर यहाँ पे। ओ भाई देखो पूरे अजगर ही अजगर है यहाँ पे तो, और बड़े साइज के हैं। और हम इनके साथ हैं तो हमको डर नहीं लग रहा। अगर ये नहीं हो तो हम तो भाई भाग जाए यहाँ से। अभी जब हम इनको रेस्क्यू करने, देखो आगे है एक, वो आगे है एक, ये रहा एक, वो आगे रहा। ये मैटिंग चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर आइए दिखाइए, इन अजगर का मीटिंग चल रहा है, लेकिन हमको अब इनको छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर इनको यहाँ से नहीं हटाएंगे तो जिनके घर में घुसे हुए हैं वो इनको मार भी सकते हैं और इनकी जान ही चली जाएगी। तो इनको डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा, लेकिन ये सेफ रहेंगे। गाइस देखो कितने बड़े बड़े अजगर हैं, और 2 अजगर हैं और एक साथ हैं, और यहाँ पे स्मेल भी छोड़ने लग गए हैं ये दोनों। 2 की मीटिंग चल रही है और एक आगे बैठा है, 3 तो श्योर हैं। तो भाई अब यहाँ इनको नीचे गिराया जा रहा है, कभी भी पायथन नीचे गिर सकते हैं। बैग वैग सब रेडी है पैक करने के लिए। वो आ गए भाई, वो गिरा वो गिरा वो गिरा वो गिरा वो गिरा। इनका साइज बहुत बड़ा है भाई। अंकल हेल्प कराएं आप किस चीज में? वैसे तो मेटल बहुत ज्यादा लग रहा है, पकड़ो भाई। भाई इतने बड़े पायथन्स हैं, पिछला वाला तो सही में बच्चा था, इतना मोटा पायथन है, इतना मोटा अजगर है। ओ भाई कितना मोटा है ये, ओहो। और इसका मुंह, और वो गया भाई, एक तो पैक हो गया, और हम आपको दिखा भी नहीं पाए। नहीं 2 अजगर इतने बड़े। अभी तो वो लोग बोले 3, 2 बोल रहे थे। अच्छा 3 मिले। 3 मिले। ऐसे बड़े बड़े पाइथन को कैरी करने के लिए ऐसे बहुत बिल्डर लोग लगते बॉडी बिल्डर लोग लगते हैं। बहुत भाई हैं। आराम से गोबर गोबला गिरेगा तो हो गया भाई साहब, कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं भाई। बहुत बड़ा साइज निकला, बड़ा ही खतरनाक। और हम फाइनली बाहर आ चुके हैं, पायथन्स इसके अंदर हैं। नहीं अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है सेफली। आप चाहते हैं हम बाहर निकाल के दिखाएं इनको? भाई सब लोग दूर रहना, अब सांप बाहर आने वाला है, सब लोग दूर रहना, कोई उसके पास मत जाना, ठीक है? दोनों जो हैं आपके सामने है, दोनों जो इंडियन रॉक पायथन्स है वो आपके सामने है,
और ये तो ज़्यादा ही मोटा है। ये फीमेल है, वो मेल है, क्योंकि मेल छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती हैं। और इसका स्ट्राइकिंग डिस्टेंस भी बहुत दूर तक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर ये ऐसे घूम के आएगा तो सीधा मेरे ऊपर अटैक कर देगा बहुत आसानी से। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ही हिलता है हमको भी हिलना पड़ता है। दोनों को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता होगा ना आपके लिए। आपने इससे बड़ा भी कभी स्नेक रेस्क्यू किया है? पाइथन इससे बड़ा किया वो आ रहा है, उधर आ रहा है। ओ भाई दोनों अटैकिंग मोड में हैं। लेकिन आप देखिए कि गुड्डू सर जो हैं वो कितना प्यार से इनको हैंडल करते हैं। एक को पैक कर लिया गया है, अब थोड़ा आसान रहेगा उसको हैंडल करना। और ये इसके दांत देखो भाई, ये सारे जो हैं ये वाले, ये इसके दांत हैं। गाइस अभी मैंने बड़े वाले पाइथन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और भाई एक्चुअली में ये जो सांप है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा पावर है इसके अंदर, क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वजन भी है। अब मुझे इस सांप का पूरा जो वेट है वो फील हो रहा है। गाइस ये जो है एक लगभग 30 साल पुराना सांप है, जो कि बहुत ही पावरफुल भी है और बहुत ही हैवी भी है। हाँ जी, ये जो सांप होता है ये नॉन वेनमस होता है, यानी कि बिना जहर का होता है। ठीक है, ये अगर किसी को काट ले तो उसके जहर से इंसान नहीं मरता, ये कुंडली मार के मारता है। यानी कि ये उसके फेफड़ों को इतना दबा देता है, उसके शरीर को, कि कोई भी इंसान या जानवर सांस नहीं ले पाता। तो अगर ऐसा कोई सांप आपको दिखे तो आपको सबसे ज़रूरी कि अपने छोटे बच्चों को उससे दूर रखें, या फिर जो छोटे जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, या फिर आपके बच्चे हैं जो साइज़ में छोटे, कोई किसी को भी ये पकड़ सकता है और उसका दम घोट सकता है। अगर आपको कहीं मिलता है तो आप किसी रेस्क्यूअर को ही बताइएगा, ऐसे हमारी तरह कोई भी इसको हैंडल मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि इसके जो दांत हैं ना बहुत ज़्यादा पैने होते हैं, और एक बार अगर इसे पकड़ लिया तो ये छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। चलो चलो चलो, तो भाई इसमें हम लोग पैक कर रहे हैं इसको। डालो डालो डालो, दूसरे डायरेक्शन में रख लेंगे। हाँ वो तो अपना कर लेगा, वो अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो भाई दोनों जो सांप हैं वो फिर से पैक हो चुके हैं और अब इनको रिलीज करेंगे। हमारे पास में टोटल 4 पाइथन्स हो चुके हैं, और ये वाला तो भाई वाकई में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही भारी है और बहुत ही ताकतवर है। काट के खाते हैं कि झूठ जाते हैं, ये पकड़ेंगे उसको और उस पे कुंडली मार लेगा, यानी कि पूरा लिपट जाएगा उस पे, और फिर उसको दबाता रहेगा अपने शरीर को कसता रहेगा, नहीं खाएगा नहीं, पहले उसको कसेगा। अब उसको इतना जोर से दबा देगा जानवर को कि उसका जो दम है ना वो घुट जाएगा। जब जानवर मर जाएगा फिर उसको अपने मुंह में डालेगा ये एक बार में बिना काटे बिना टुकड़े किए पूरा अंदर लेके तो मुंह तो इतना बड़ा हो। अब यही तो कमाल है उसका, मुंह इतना है तो इतना है, लेकिन जब बड़े जानवर खाएगा तो मुंह इतना खोल लेता है वो। तो गाइस रेस्क्यूज हो चुके हैं, 4 पाइथन है फिलहाल, और पता है कहाँ पर है गाइस? हमारी गाड़ी की डिग्गी में है, पीछे 4 अजगर रखे हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। सोच के अजीब सा लग रहा है, और अब हम फटाफट से निकल रहे हैं उनको रिलीज करने के लिए, और अब हम चाहते हैं कि उनको आज ही छोड़ दे, ज्यादा टाइम हमारे पास में नहीं रखें, उनको उनके नेचुरल जगह पर छोड़ दिया जाए। तो भाई रात हो चुकी है और हम अभी भी चल ही रहे हैं। तो भाई हम लोग जंगल में एंटर हो चुके हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं जंगल में 4 पाइथन्स को रिलीज करने। इसमें 2 पाइथन्स हैं जो छोटे वाले थे, ये वाला हमने सबसे पहले रेस्क्यू किया था, सबसे छोटा वाला, उसके बाद में ये हैं वो तीनों। इस बैग में 2 हैं, इस बैग में 1 है, और हम आ चुके हैं इनको जंगल में रिलीज करने के लिए। गुड्डू जी ये जो जंगल है ये इनके लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा है। पीछे इसको नदी है, नदी अच्छा। चल के गई है। अच्छा, और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा एरिया। ओके। अच्छा, ये गवर्नमेंट का जगह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है? जी जी, वन विभाग। हाँ फिर ठीक है भाई, वन विभाग का एरिया है तो वन विभाग में जो है इनको छोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ में गुड्डू जी के पास में परमिशंस हैं, सारी चीज़ें इनके पास में पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि ये जो जानवर हैं भाई ये प्रिजर्व स्पीशीज़ भी है और जंगली जानवर है, इनको हर कोई हैंडल भी नहीं कर सकता और चाहे जहाँ छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये जो भी चीज़ें करते हैं इनके पास सारी चीज़ों की परमिशन है, गवर्नमेंट को इन्होंने जानकारी भी दे रखी है और उनसे इन्होंने परमिशन भी ले रखी है, तभी गाइज ये सारी चीज़ें कर पाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई बेजुबानों को, ऐसे जानवरों को जो कि बोल नहीं सकते। तो भाई ये है पहला वाला अजगर, यानी कि इंडियन रॉक पाइथन, और इसको करते हैं रिलीज और इससे हो जाएंगे दूर। और भाई अब ये स्नेक फ्री है और अब ये चला जाएगा, पास आ सकते हो भाई, इतना भी मत डरो आप लोग। तो गाइज ये गया अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में और अब ये सिर्फ भाग रहा है, ये कोई अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है और हम भी इसको परेशान नहीं करेंगे, उसको जाने देते हैं। चलिए दूसरे को करते हैं, आप कीजिए इसको।
तीनों को साथ में कर देंगे। अच्छा, तीनों को एक साथ करेंगे? एक साथ कर देते हैं अपना, तीनों जाएंगे। वैसे ठीक है, क्योंकि हमने इन तीनों को एक साथ एक पकड़ा साथ था, पकड़ा। और ये फैमिली में भी रहना पसंद करते हैं ये बिल्कुल, सांप। बिल्कुल। मतलब एक परिवार की तरह एक साथ रहना पसंद करते हैं। चलो जी, ये आए भाई। तो भाई 2 ये रहे पाइथन्स और 1 ये रहा भाई। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। ओ भाई, विकास भाई के पैर के बीच में से जा रहा है, वो गया। देखो भाई के दोनों पैरों में से निकल गया एक। तो ये वाला थोड़ा सुस्त हो रखा है, तो इसको थोड़ा सा एक्टिव कर रहे हैं, थोड़ा हिलाना पड़ता है भाई इसको। और ये किसी भी तरीके से सांप को मारना नहीं है, ये सिर्फ उसको थोड़ा सा अलर्ट करना है कि भाई अब तुम फ्री हो, जाओ। और भाई फाइनली हमने 4 अजगर को, इंडियन रॉक पाइथन को छोड़ दिया। वो गया देखो एक, और हमारी लाइट भी गई इसके साथ ही। तो भाई फाइनली सारी चीजें हो चुकी हैं बढ़िया से। हमने रिलीज कर दिया है 4 इंडियन रॉक पाइथन्स को रेस्क्यू करके लोगों के घरों में से, विद द हेल्प ऑफ हमारे अंकल जी, हमारे सर, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कि जानवरों को बचाते हैं, बेजुबानों को बचाते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, गुड्डू मौर्य जी। और भाई मेरे पास कहने के लिए वर्ड्स नहीं आपको थैंक यू कहने के लिए। मैंने पिछली बार भी बोला था, देखिए हम तो अपने फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, आप अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ को, नेचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं विद परमिशन, और सारी चीज़ें उस एंगल से भी कंप्लीट करके कि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये उनके लिए चीज़ें करते हैं। और गाइस फाइनली 4 जानवर जा चुके हैं, 4 सांप जा चुके हैं, 4 अजगर, इतने बड़े बड़े अजगर जो है हमने पकड़ पकड़ के रिलीज कर दिए। भाई मैंने तो नहीं सोचा था ये कभी भी कि मैं कभी अजगर पकड़ के या अजगर को टच भी कर पाऊंगा, और आज हमने ये बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जो अजगर हैं उनको पकड़ के जंगल में रिलीज किया है। फिलहाल भी हम लोग अभी जंगल में ही हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं, जाने का टाइम है। तो आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। इनका चैनल है गुड्डू मौर्य सर्प मित्र के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई आज के लिए इतना ही, लाइक करना कोई मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब लोग ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।